दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ ससुराल में बहू के बारे में कोई नहीं सोचता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बहू, मेरी सेवा तो तुमसे हो नहीं पाती है, अब क्या अपनी सर्दी हमें दोगी? जब से रसोई में आई हो सीखती जा रही हो, कल को मेरे लिए कुछ करना पड़ा तो हर जगह ठिठोरा पीटेगी कि मेरी सास मुझसे सेवा करवाती है। अरे कुछ अपने लिए करती क्यों नहीं पूरा दिन तो फोन में लगी रहती हो, नहीं कुछ तो काढ़ा बनाकर पी लो। सुलोचना जी अपनी बहू सुमन से कहती हैं। सुमन बोली, मम्मी जी मैंने सर्दी को न्योता नहीं दिया था, मौसम बदल रहा है, दिन भर घर का काम हो जाता है, ऊपर से इतने कपड़े धोने पड़ते हैं, पानी का काम पूरे दिन करती रहूंगी तो सर्दी मुझे नहीं होगी तो किसे होगी? सुलोचना जी बोली, देखो सर्दी में नाक लाल हो गए हैं पर जवाब देना नहीं छोड़ती हो, और तुम जो काम कर रही हो वह तो दुनिया की हर औरत करती है। तुम कौन सा अनोखा काम करती हो? ऐसा तो कभी ना हुआ होगा कि हाँ तेल में लहसुन पकाकर अपनी सास को लगाती तो समझ में आता कि हाँ बहुत काम करती हो, थोड़े से काम में तुम्हें सर्दी हो जाती है। ऐसे तो अपने मायके में सारा काम संभालती होगी पर ससुराल में आकर हर लड़की सुकोमल बन जाती है। इतना कहकर सुलोचना जी वहाँ से चली गई। उनके जाते ही सुमन सोची, एक तो सर्दी से सर दर्द हो रहा है, अब इनकी बातें सुनकर तो लगता है सर फट जाएगा। तभी सुमन के पति राकेश दफ्तर से लौट कर आए और बोले, सुमन बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही है, लगता है इसलिए तुम्हारे बिना खिलाल हो गई है, कुछ मजेदार खाने का मन हो रहा है, ऐसा करो गर्मा गर्म पकोड़े और चाय बना लो तो मजा आ जाए। इतनी फरमाइश हुई कि सुमन अपना सर दर्द भूल गई और रसोई में गई। उधर से उसका बेटा रोन बोला, मम्मी मेरे लिए पकोड़े के साथ सूप बना दीजिए। सुमन रसोई से बोली, हाँ बेटा क्यों नहीं, मैं तो खाली बैठी रहती हूँ कि तुम लोग जाओगी ऑर्डर दोगी और मैं बनाऊंगी। सब अपने बारे में सोचते हैं और बाद में कहते हैं कि तुम अपना ख्याल नहीं रखती। बेचारी सुमन बड़बड़ाती हुई पति और बेटे की फरमाइश पूरी करने में लग गई। सुमन चाय पकोड़े लेकर हॉल में आई और सबको आवाज लगाई। उधर से सुलोचना जी भी आई और बोली, बहू जब मैं कुछ कहती हूँ तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है और अपनी इच्छा हुई तो चाय पकोड़े बना ली। सुमन बोली, मम्मी जी अपने बारे में सोचने के लिए मुझे वक्त कहाँ दिया जाता है, काश कि इस सर्दी में मेरे लिए भी कोई चाय पकोड़े बनाता, पर मेरी ऐसी किस्मत का ये डिमांड आपके बेटे और पोते ने किया है, लीजिए आप भी खाइए। सबके साथ सुमन ने भी चाय पी तो थोड़ा अच्छा अनुभव हुआ। सर्दी के मौसम में दिन कितनी जल्दी बीत जाता कि पता भी नहीं चलता। देखते ही देखते शाम हो गई। अब सुमन रात के खाने की तैयारी करने लगी। खाना बनाते समय बार बार वह रुमाल से नाक पोंछती, फिर अपने हाथ धोती। तभी उसके पति की नजर उस पर गई। वह बोले, सुमन तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? सुमन बोली, आपने मेरे नाक को लाल देख लिया पर आपको समझ में नहीं आया कि नाक लाल क्यों है। आपने कुछ करने का मौका कहाँ दिया और सबने अपनी डिमांड सामने रख दिया। आप सबको तो अपनी पड़ी है, मेरे बारे में सोचता कौन है? ऐसा कीजिए आप लोग खाना खा लीजिए, मैं थोड़ी देर के लिए लेटने जा रही हूँ, मेरा सर फटा जा रहा है। इतना कहकर सुमन चली गई।
सुमन के जाते ही सुलोचना जी बोली, बेटा तुम तो ऐसे चिंता कर रहे हो, ना जाने बहू को क्या हो गया है, छोटी सी सर्दी है, ठीक हो जाएगी। अरे पूरे दिन घर में बैठी फोन देखती रहती है, कितनी बार कहती हूँ जाकर बाहर धूप में बैठो, पर नहीं मेरी सुनती कहाँ है। फैशन के चक्कर में शॉल स्वेटर नहीं पहनेगी तो सर्दी नहीं तो और क्या होगा। इतना कहकर वह भी अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सुमन को सर्दी के साथ बुखार भी हो गया तो पति देव को दफ्तर से छुट्टी लेनी पड़ी। जैसे तैसे रोहन को स्कूल भेजा, फिर चाय बनाकर सुमन के साथ वो चाय पी रहा था, तभी सुलोचना जी आई और बोली, तुम्हें क्या ऑफिस नहीं जाना? अब क्या पूरे दिन बीवी की सेवा में बैठे रहोगे? और बहू तुम छोटी सी सर्दी में अगर इतनी कमजोरी आ जाती है तो आगे चलकर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों कैसे निभाओगी? सुमन बोली, मम्मी जी हमेशा मैं आप सबकी सेवा करूं तो ठीक है, एक दिन आपका बेटा मुझे चाय बनाकर दे दिया तो आपको इतनी तकलीफ हो रही है। इतना सा आप मेरे बारे में सोचती तो इन्हें छुट्टी नहीं लेनी पड़ती, पर नहीं, इस घर में सबको अपनी पड़ी रहती है। मेरे बारे में कोई सोचता कौन है? अरे मैं भी इंसान हूँ, कभी भी मैं बीमार पड़ सकती हूँ। इतना कहते ही सुमन की आंखों में आंसू आ गया। सुलोचना जी बोली, ये लो कर लो बात। एक तो ये बात बात पर आंसू बहाती है और कहती है कोई इसके बारे में सोचता ही नहीं। अरे मेरा बेटा कमाता किसके लिए? तुम्हारे लिए ही तो कमाता है। तुम आजकल की औरतों की यही परेशानी है, सर्दी बुखार हुआ नहीं कि शरीर छोड़ देती हो। हमारे जमाने में बुखार से शरीर तपता था, फिर भी घर का काम करते रहते थे। इतना पसीना आता कि बुखार आकर चला जाता था, पर तुम्हें तो पूरा बेड रेस्ट चाहिए। तब तुम लोगों को लगता है कि तुम्हारे बारे में कोई सोच रहा है। सुमन कभी सास को देखती तो कभी पति को। फिर बोली, आपने क्यों छुट्टी ली? मुझे 4 बातें सुनाने के लिए मैं किसी तरह घर का काम कर लूंगी। जाइए, आप दफ्तर जाइए, मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। राकेश बोला, माँ आप तो मेरी परेशानी और बढ़ा देगी। तबीयत ठीक नहीं रहती है तो थोड़ा सा चिड़चिड़ापन हो ही जाता है। पिछले सर्दी में आपकी भी ऐसी ही हालत थी। सुमन 4 दिन तक आपके साथ सोई, क्योंकि रात में कभी आपको ठंडी लगती तो कभी गर्मी लगती थी। सुलोचना जी बोली, हाँ हाँ सब याद है। उस वक्त रोहन तुम्हारे साथ सोता था। बहू को उस बिस्तर पर सोने में दिक्कत होती थी, इसलिए वह मेरे साथ सो रही थी। इतना कहकर सुलोचना भी चली गई। माँ की बातें सुनकर राकेश का मुंह खुला का खुला रह गया। सुमन बोली, अब तो मेरा बुखार बिल्कुल ही उतर गया। आप जब मेरी भलाई की सोचती है, मेरी परेशानी और बढ़ा देते और कुछ सुनना बाकी है या हो गया। सुमन चादर ओढ़कर मुंह घुमाकर सो गई। 2-4 दिन में सुमन ठीक हो गई, फिर घर की जिम्मेदारियों को संभालने लगी। एक दिन सुमन फोन देख रही थी तो सुलोचना जी बोली, बहू घर में कितने जाले लग गए हैं, कभी इसे भी देख लिया करो। सुमन बोली, मम्मी जी आपके बेटे को स्वाद की पड़ी है, आपके पोते को आराम की पड़ी है और आपको घर की पड़ी है। इस घर में सबको अपनी पड़ी है। मेरे बारे में कोई नहीं सोचता तो अब मुझे ही अपने बारे में सोचना पड़ेगा। और अगर घर गंदा है तो अपने बेटे से कहिए मजदूर बुलवा ले और घर को साफ करवा ले। मैं ये गंदगी नहीं साफ करूंगी, वरना फिर मुझे सर्दी हो जाएगी और मेरे बारे में कौन सोचता है ये कहने की जरूरत नहीं है। इतना कहते हुए सुमन चली गई। राकेश वहीं खड़ा सब सुन रहा था। जैसे ही सुलोचना जी उसकी तरफ देखी, वह बोला, माँ अब हमें ही मिलकर साफ करना होगा। सही कह रही है सुमन, अगर वह फिर से बीमार पड़ी तो उससे ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। सुलोचना जी बोली, ये बहुत
बहुत चालाक हो गई है, पर कोई बात नहीं, अगर बीमार पड़ गई तो उसके हिस्से के सारे काम मुझे करने पड़ेंगे। इससे अच्छा तो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। इतना कहकर सुलोचना जी राकेश के साथ मिलकर साफ सफाई करवाने लगी। रोहन ये सब देखकर सुमन से बोला, मम्मी ये कैसे अनुभव हुआ? दादी तो कोई काम नहीं करती। सुमन बोली, बेटा हर कोई अगर अपने बारे में सोचेगा तो कैसे चलेगा? हर किसी को एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए, तभी तो किसी एक का बोझ नहीं बढ़ता। रोहन बोला, मम्मी मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने सारे काम खुद किया करूँगा और आप जो बनाएगी हम सब वही खाएंगे। सुमन ने बेटे के सर पर प्यार से हाथ फेरा और बोली, थोड़ी देर रुक जाओ, पापा और दादी भी आ जाए, फिर तुम सबके लिए गर्मा गर्म पकोड़े बनाऊंगी। थोड़ी ही देर में सुलोचना जी हाथ मुंह धोकर आई तो सुमन ने गाजर के हलवे के साथ गर्मा गर्म पकोड़े और सही भी पेश की। तो सुलोचना जी बोली, अरे वाह बहू, आज तुमने गाजर का हलवा बनवाया, बहुत मेहनत लगी होगी। सुमन बोली, मम्मी जी आज तो आपने भी बहुत मेहनत की और मेरे बारे में सोचा, तो मैं आपके बारे में कैसे नहीं सोचूंगी। मुझे मालूम है आपको गाजर का हलवा बहुत पसंद